नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव। और आपने देखा होगा हमने आपको तस्वीर भी दिखाई कि रंगली रंगलियाट में बटकेश्वर शिवधाम की 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। उसमें प्रमुख रूप से उपस्थित रहे गोजुमो अध्यक्ष विनय तमांग। विनय जी इस पूरे शोभा यात्रा में शामिल भी हुए और वो फ़िलहाल जो यहाँ पर जल भरने के लिए सभी जितने भी श्रद्धालु हैं यहाँ पर आए हैं उनके साथ ये फिर यहाँ खुद मौजूद हैं। तो उनसे हम जानते हैं कि आज बटकेश्वर धाम के 100 वर्ष पूरे होने हैं जो स्थापना हुई थी। क्या शब्द क्या आप कहना चाहेंगे? तो वैसे तो आज ये धार्मिक अनुष्ठान है रंगली रंगलियाट में, तो आज से शुरू होकर 11 तारीख तक है। जब ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेरे पास आया था उस टाइम उन्होंने मेरे को इनविटेशन दिया था, निमंत्रण दिया था कि किसी भी दिन आपको आना होगा। तो मैंने बोला कि जो शुरुआत का दिन होते हैं वो अच्छे होते हैं, तो उस दिन को मैंने आज फ्री रखा है। एक धार्मिक अनुष्ठान होने के वजह से मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करने के लिए नहीं आया। ऐसा कहूँ तो मैं राजनीति के कुरुक्षेत्र से अभी शिवाजी का कैलाश पर्वत चला गया है। कल से फिर हम लोग कुरुक्षेत्र में आ जाएंगे, लेकिन आज दिन भर और रात भर में शिव भगवान का कैलाश पर्वत में गया है। तो यही मान लीजिए अब अभी हम लोग वहाँ से जो जितना भी भक्तजन हैं उनके साथ में हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे टिस्टा में, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि टिस्टा और रंगीत का यहाँ पे मिलन है। यहाँ पे पूजा अर्चना किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ से हम लोग जल लेके फिर वही जहाँ पे पूजा है वहाँ पे जाके हम लोग जल वहाँ पे दे देंगे। दाजू, आपने कहा है कि अभी राजनीति कोई ये नहीं है, हम लोग कुरुक्षेत्र में बाद में उतरेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि भगवान शिव से मतलब शक्ति अर्जन कर रहे हैं। देखिए, ये तो आस्था और विश्वास का बात है। तो सभी दिन सुबह और शाम को हम लोग भगवान से दो समय तो हम लोग पूछते हैं, समझते हैं। तो वैसे मान लीजिए कि देखिए हम लोग जब भी पूजा करते हैं तो कुछ न कुछ हम लोग शांति के लिए भी करते हैं, कुछ हम लोग कुछ अच्छे के लिए भी करते हैं। तो आज मैं दिन भर जो आज मेरा कार्यक्रम है, तो मान लीजिए कि पहाड़ के लिए, गोरखाओं के लिए और सभी नॉर्थ बंगाल के लिए शांति के लिए भी मैं पूजा अर्चना कर रहा हूँ। और आने वाला दिन में प्रगति भी हो और ये भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ। तो इसी वजह से मैं एक संकल्प लेके मैं आज दिन भर उपस्थित हूँ। तो आप तबीयत से आज मतलब मूड में है कि आज पूजा पाठ दिन भर आध्यात्म से ही जुड़े रहेंगे आप? हाँ ज़रूर, आज आध्यात्मिक से ही जुड़े रहेंगे। कोई ऐसा राजनीतिक मेरा कोई क्रियाकलाप नहीं होगा और कोई राजनीतिक बयानबाजी भी नहीं होगा। सिर्फ मैं शिव बस शिव। मेरा दाजू, जो संस्था के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं उन्हें आप शुभकामनाएं देते हुए क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी को मैं शुभकामना देता हूँ। ऐसा धार्मिक अनुष्ठान जगह जगह पे होना चाहिए, ताकि जहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उस जगह पे शांति आते हैं। और एक हम लोग स्पिरिचुअली भी हम लोग को माइंड बदलना होगा। जब तक स्पिरिचुअली माइंड नहीं बदलेगा तब तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होते रहते हैं। तो ये एक देखिए सोशली भी इसको पॉजिटिवली देखना होगा, एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना होगा ये सब। तो मैं सभी को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जगह जगह पे ऐसा कोई भी धर्म, सिर्फ हिंदू धर्म नहीं, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, बुद्धिस्ट भी हो सकते हैं, दूसरा धर्म भी है। तो ऐसा अनुष्ठान होना चाहिए जगह जगह पे, गांव में, समाज में, ताकि उस जगह का जो भी पब्लिक है उनको स्पिरिचुअल माइंडसेट इस्टेब्लिश करना होगा, ताकि कोई ऐसा दुष्कर्म ना हो। यही है। शुक्रिया विनय जी हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद।